अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बात करते हैं हम मार्केट अपडेट की, बिटकॉइन मार्केट की। तो सबसे पहले अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो अ, यहाँ पे 16 जनवरी 2023 यहाँ से इसने बाउंस लिया। उसके बाद 6 मार्च को बाउंस लिया। अब यहाँ पे जो रिसेंटली क्रैश आया, तो उस उसमें प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आई। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली इस ट्रेंड लाइन को और यहाँ से बाउंस हुई। और ट्रेंड लाइन के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट भी है। 25,200 की हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। तो ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है नीचे की तरफ, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास होगी 21,500 टू 600, और उसके बाद 19,900। ठीक है, लेकिन 19,000 कुछ थोड़ी सी दूर है। तो जो मोस्ट लाइकली सपोर्ट है वो है 21,700। यहाँ तक जो है इसकी सपोर्ट है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है बाय का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस एरिया में। और उसके बाद एक और ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, यहाँ पे। यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक प्लस सीएमई गैप भी है। ठीक है, यहाँ पे सीएमई गैप भी है हमारे पास। और यहाँ पे बाय रीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसको अगर मैं मार्क करूँ तो इसकी सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 21,000 की बन रही है। ठीक है, यानी 20,000 टू 21,000। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक और सपोर्ट है बिटकॉइन की। यहाँ पे मोस्ट लाइकली अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस पूरे से, ये अगर फेल हो जाता है और ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो ये हमारे पास पूरा रीजन होगा बाय का। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास। ये कई वीक से ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे ये भी चैनल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सपोर्ट है, ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा, उसके बाद ये सपोर्ट एक और, उसके बाद चौथी यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो चार चीजें हमें प्रूव कर रही थी कि यहाँ से बिटकॉइन पंप होगा, और यहाँ से एग्जैक्ट बिटकॉइन पंप हुआ तकरीबन 8%। ठीक है, यहाँ पे 8% बिटकॉइन पंप हुआ। अब हमारे पास रेसिस्टेंस है 27,000 की, ऑलमोस्ट 27,000। ठीक है, वीकली चार्ट देख रहे हैं हम। 27,000 पे हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये वाली भी रेजिस्टेंस है हमारे पास। अगर अगर तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 30,000 का होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका चांसेस बहुत कम है। अगर हो सकता है इस तरह हो, मतलब कि यहाँ से ब्रेकआउट हो और जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से लॉन्ग करें और यहाँ से फेक आउट होके ये नेक्स्ट रीजन की तरफ जाए। ये भी मोस्ट लाइकली पॉसिबल है। और दूसरा ये कि सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पास डाउन साइड लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है। डाउन साइड लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो 22 के रीजन में हमारे पास 10 बिलियन से 20 बिलियन के अराउंड लिक्विडिटी है। ठीक है, 22 टू 24 की लिक्विडिटी हो चुकी है और 22 की लिक्विडिटी अभी रहती है। तो जिसकी वजह से हमें मोस्ट लाइकली जो है सिनेरियो ये लग रहा है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगी इस रीजन से।
इस रीजन से प्राइस रिजेक्ट होके यहाँ पे थोड़ी सी दोबारा बाउंस हो सकती है डबल टॉप बना के, और वहां से नीचे इस सीएमई गैप वाले ऑर्डर ब्लॉक में जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस सपोर्ट पे प्राइस जाती है तो यहाँ से एक और बाउंस देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक अगर 24,500 25,000 400 की सपोर्ट और 24,500 की सपोर्ट, ठीक है, ये अगर ब्रेक होती है तो ही हमारे पास ये नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम डेली पे जाएं तो डेली के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। यहाँ से मैंने प्रीमियम में शॉर्ट बताया था और टारगेट 25,000 बताया था, जो कि एग्जैक्टली हिट हो गया है, तकरीबन 17-18%। ठीक है। अगर यहाँ से देखें हम ब्रेकआउट, तो हमारे पास मिनिमम टारगेट मैक्सिमम टारगेट ये होगा। ठीक है। जो कि बहुत ही कम है, तकरीबन 13%। लेकिन अगर हम यहाँ से डाउन साइड देखें तो हमारे पास टारगेट बहुत ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टारगेट 20% तक भी है। तो हम यही वेट करेंगे कि या यहाँ से रिजेक्ट हो प्राइस और इस सपोर्ट को ब्रेक करे। इस सपोर्ट को जब प्राइस ब्रेक करेगी तो ही हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे। अदरवाइज इस वक्त प्राइस बिटकॉइन की बिल्कुल मिडल में खड़ी है। ठीक है। और इसके अलावा डेली की मूविंग एवरेज जो 200 मूविंग एवरेज है, वो भी यहाँ पे एज अ सपोर्ट काउंट कर रही है। बिल्कुल एक्यूरेट जो मैंने सपोर्ट लगाई 25,200 की, एग्जैक्ट वहां पे 200 मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, डेली की। और अगर वीकली देखें 200 मूविंग एवरेज, तो वो हमारे पास तकरीबन 24,000 पे है। ठीक है। तो अगर तो ये वीकली मूविंग एवरेज ब्रेक होती है तो हर हर जगह हमारे पास फियर नजर आएगा और प्राइस स्ट्रेट इस ऑर्डर ब्लॉक में जाएगी। और हर जगह हमारे पास फियर होगा, हर कोई कहेगा कि बियर मार्केट दोबारा आ गई, बियर मार्केट आ गई, बियर मार्केट। और 30,000 पे हर कोई बुल मार्केट कह रहा था, जब जबकि मैंने ग्रुप में बताया था कि यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लो, बुल मार्केट अभी तक नहीं आई। लेकिन हर कोई बुल मार्केट चिल्ला रहा था। और इसके अलावा एक और भी केस हो सकता है कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर चली जाए और मजीद पंप हो जाए और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी कैंसिल कर दे। लेकिन इस सिनेरियो का बहुत ही रेयर जो है लग रहा है, ज्यादातर नीचे की तरफ है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, सीएमई गैप है, और जो फंड आ रहा है इस वक्त उसके हिसाब से भी मैक्सिमम यही है कि नीचे की तरफ हमारे पास देखने को मिलेगा। तो ये थी बिटकॉइन की छोटी सी अपडेट। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे पंप हो चुकी है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 50% की है। तो अगर तो यहाँ से पंप होती है और बिटकॉइन रिजेक्ट होता है तो आल्ट कॉइन्स और भी ज्यादा ब्लीड होंगे। लेकिन अगर ये एज अ फेक आउट वर्क करती है, फेक आउट के बाद यहाँ पे ये वापस इस सपोर्ट तक आए, तब थोड़ी सी हमारे पास रिलीफ रैली नजर आ सकती है। ठीक है। तो ये थी दोनों की अपडेट, बिटकॉइन की और बिटकॉइन डोमिनेंस की। तो आई होप कि आपको बहुत समझ आई होगी, बहुत क्लियर होगा। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रेगुलर मार्केट अपडेट आपको दूंगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, अगर कोई और टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी मैं ज़रूर बना दूंगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।